तो हेलो प्यारे बच्चों। तो जैसा कि आज हम करने जा रहे हैं अपने फाल्कन में अपना हीरोइंस फॉर्मूला हमारा चल रहा है। इसके ऊपर मैं 2-3 वीडियो में बेसिक समझा चुका हूँ, आपको बेसिक प्लस सवाल करा चुका हूँ। तो आज हम एक 5वां सवाल उठाने जा रहे हैं। देखो, बड़ा अच्छा ही सवाल है और रेशियो का सवाल है। रेशियो को हमेशा ही आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, चाहे वो कभी भी लॉस एंड प्रॉफिट में हो, लाइन्स और ट्रायंगल में हो, या कहीं पे भी आपको एज वाले सवाल में देखने को मिल जाए, स्पीड वाले सवाल में देखने को मिल जाए। तो सवाल रेशियो के सवाल को हमेशा आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। तो देखो, मैं स्टार्ट करता हूँ, 5वें सवाल लेता हूँ। दे रखा है कि साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, एक साइड ऑफ द ट्रायंगल दे रखी है, तो लेट कर लेंगे साइड ऑफ ट्रायंगल। कॉपी पेन लेके बैठना बच्चों और उतार लेना अपना इस आंसर इसका। तो अपना ए हो जाएगी 12 के, लेट कर लेंगे, और बी हो जाएगी 17 के, और सी हो जाएगी अपने पास 25 के। ठीक है बच्चों, ये सवाल मैंने पहले कराने की कोशिश करी थी। इसे हटा लेते हैं पहले, क्या हो सकता है दूसरा सवाल हो गई, याद नहीं रहता कौन सा सवाल है। तो देखो बच्चों, अब इसको करेंगे अपना, हम पहले निकालेंगे अपना पेरीमीटर। पेरीमीटर दे रखा है 540, आप देख पा रहे हो पेरीमीटर 540 दे रखा है। हमें पता है पेरीमीटर का मतलब होता है भैया सारी साइडों को जोड़ना। सारी साइड जोड़ के 540 आएंगी, सारी साइडों को जोड़ोगे ये 54 आ जाएगा। यहाँ से आप के की वैल्यू निकाल लोगे, 10 आ जाएगी। 10 के की वैल्यू आ गई। आप अब ए की वैल्यू बता दोगे, कितनी बोलोगे, 120। बी की वैल्यू कितनी बोलोगे, 17 इंटू 10, 170। सी की वैल्यू बोलोगे 25 इंटू 10, 250। ये अपनी वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपको पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, एस का फॉर्मूला होता है हाफ पेरीमीटर का फॉर्मूला p/2। p/2 निकालोगे, 540/2 करोगे, 270 आ जाएगा, 270 ही आएगा। अब एरिया ऑफ निकालोगे, एरिया ऑफ हीरोइंस फॉर्मूला से निकालोगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इसको करो आप बच्चों, 270, 270 माइनस एक कितनी आई थी, 120। 270 माइनस कितनी आई थी, 170 भी आई थी। 270 माइनस 250 भी आई थी। सॉल्व करोगे इसको प्यारे बच्चों, तो आपका 270 आ जाएगा, माइनस करोगे 150 आ जाएगा, माइनस करोगे 100 आ जाएगा, माइनस करोगे कितना आएगा, 20। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है 120 ये होता है 10-10 का। इसे मैं 2 धाम 10 लिख सकता हूँ। इसे मैं लिख सकता हूँ 15 इंटू 10। इसे मैं लिख सकता हूँ 27 इंटू 10। सबसे पहला मेरा काम था 10-10 को तोड़ देना। 10-10 के रूप में टूट गए, जो टूट गए तो टूट गए, उन्हें अलग निकाल के रख दो। जिसका पेयर निकल गया वो अलग निकाल के रख देंगे। भाई 2 का पेयर बन गया, 2 बार 10 का पेयर बन चुका है। 27 को मैं तोड़ सकता हूँ 3 निम्मा 27, तो यानी कि 3-3-3 में तोड़ सकता हूँ। 3 3 9, 9 3 3 27। 15 को यानी कि 15 को तोड़ सकता हूँ 3 इंटू 5 में, और इसको 2, और ये 10 है क्या था, इसको तोड़ सकते हैं 2 इंटू 5 में, इसको भी तोड़ सकते हैं। देखो, बहुत सारी बेसिक वाली वीडियो है हमारी, तो इसको भी हटा ही देते हैं, इसका हमें ज़रूरत तो है नहीं। अब बेसिक वीडियो आप देख सकते हो जाके। इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, पेयर बन गया है तो पेयर बन जाएगा जिसका वो बाहर आ जाएंगे। अच्छा, सबका पेयर बन गया। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर सबका पेयर बन चुका है, तो ये सारे के सारे नंबर बाहर आ जाएंगे। 10 इंटू 10 है, बाहर में 3 है, एक पेयर, 2 2 3 बन गए, यानी कि पेयर में इधर यहाँ 4 हैं तो बाहर निकल के केवल 2 बचेंगे। 5 अंदर में 2 हैं तो 1 बचेगा, और ये 1। 3 3 9, और 10 इंटू 10, और ये 5 दूनी 10, यानी कि 3, 1000 हो जाएगा। 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने मैंने रेशियो का एक सवाल कराया है, आप इसे उतार लो, ये इसकी फ़ोटो ले लो, एक इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, और ये आंसर की स्क्रीनशॉट ले लो। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब मैं ये वाला सवाल कराऊंगा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
बच्चों छठा सवाल देखो, आइसोस्केलस दे रखा है जिसकी दो साइडें बराबर होती हैं। एक ऐसा और हिंदी मीडियम वालों के लिए समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा होगा। अगर हिंदी मीडियम का कोई बच्चा देख रहा है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप यहाँ पे समझ सकते हो तो समझ लो, मैं हिंदी बोल दूंगा थोड़ी बहुत। आइसोस्केलस ट्रायंगल मतलब संधिबाहु त्रिभुज, पेरीमीटर यानी कि परिमाप, और दो साइड जो है इक्वल वाली वो दे रखी 12-12 की। तीसरी साइड मान लो सी होगी। पेरीमीटर दे रखा है 30। यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है बच्चों, यानी कि अब हम a प्लस बी प्लस सी, भाई a और b तो 12-12 हैं, दो साइड तो 12-12 सेंटीमीटर की हैं, c पता नहीं, और ये दे रखा है 30 सेंटीमीटर। 12-12 जोड़ोगे 24 हो जाएगा। c की वैल्यू लाओगे यहाँ से 6 सेंटीमीटर c की वैल्यू आ जाएगी। c की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आ गई तो बच्चों यहाँ से c की वैल्यू आ गई। s निकाल लो, हीरोइंस फॉर्मूला में s की ज़रूरत पड़ेगी, हीरोइंस फॉर्मूला में s की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो s निकाल लो, पहले ही निकाल लो, कोई नंबर नहीं काटने वाला, आपके 15 आ जाएगा s। और एरिया का फॉर्मूला लगा दो, हीरोइंस फॉर्मूला वाला। मैं बताऊंगा बच्चों, एक सवाल ऐसा करूंगा ना तो और मज़ेदार आएगा आपको। एक अपनी तरफ से एक सवाल बना रहा हूँ, उसके बाद दूंगा मैं, वो देखते रहना, वो सवाल बहुत अच्छा रहने वाला है। इनको मैं बाहर निकाल लूँगा, जिसका पेयर बन जाएगा, ऐसे 3 पंजे 15, इसका तो पेयर बन जाएगा 3, इसको भी तोड़ के लिख सकता हूँ मैं, 3 3 जा 9, ये बाहर आ जाएगा। एक तो ये भी बाहर आ सकता है, 15 अंदर ही फंस जाएगा, 9/15 आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा सवाल हो गया ख़त्म। अब देखो बच्चों, मैं अपनी तरफ से एक सवाल बनाऊंगा। तुम्हारे एनसीईआरटी के सारे सवाल करा दिए मैंने, एक कॉस्ट वाला रह गया है, पुल की कॉस्ट वाला, वो भी करा दूंगा, बड़ा सवाल है थोड़ा सा, वो भी करा दूंगा। तो और जो एक और सवाल कराऊंगा हीरोइंस फॉर्मूला का, वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। वो मेरी तरफ से सवाल होगा, बहुत अच्छा सवाल होगा, उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सीखने पे जोर देना है, मैथ में हमेशा सीखने पे जोर देना, रटने पे जोर मत दे देना।